देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। कितना बड़ी आपको पढ़नी है, कौन सी है? ये कह रहा है यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। कुल मिला के एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन उसका कोण 90 हो ये जरूरी नहीं। ये हमारे पास 4 बिंदु हैं समांतर श्रेणी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष। पहला बिंदु है 1,2, दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 4,y, तीसरे के हैं x,6 और चौथे का है 3, समझने में कोई दिक्कत इसे? ये शीर्ष। अब ये कह रहे हैं x और y के मान निकालें। बच्चे क्या करते हैं इसमें, कहते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये वाली भुजा इसके बराबर रख देते हैं और ये वाली भुजा इसके बराबर रख देते हैं और फिर उसे हल करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक, इस सवाल को हल करने के लिए आपको एक समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी, उसका एक गुण होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मैं लिख देता हूँ, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर मतलब एक दूसरे को, ये एक दूसरे को का छोटा शब्द होता है, परस्पर क्या क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैं विकर्ण बना रहा हूँ और ये विकर्ण बना रहा हूँ, दोनों विकर्ण जब एक दूसरे को कहीं काटेंगे, उस बिंदु पर ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर। मोटी मोटी बात हुई कि AC और AC कौन है? विकर्ण AC का मध्य बिंदु संपाती होगा, बराबर नहीं होगा, क्योंकि बिंदु बराबर नहीं हो सकते। भाई आप कहें 1,2 और 4,6 में कौन बड़ा है, तो बच्चा कहेगा 1,2 बड़ा है, लेकिन बिंदुओं की तुलना कैसे करोगे? बिंदु तो निर्देशांक है, निर्देश करने वाले हैं। जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने गूगल में आप देखते हो, आपको लोकेशन पर दिखाई देती है, उनकी तुलना नहीं हो सकती। किसकी लोकेशन ज़्यादा बड़ी है? क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। ऐसे ही XY एक निर्देशांक है जो ब्रैकेट में उसे हम लिखते हैं, पहले x होता है और बाद में y। वो एक बिंदु की स्थिति बताते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष। अगर इसे मूल बिंदु मान लेंगे तो यहाँ से अगर हम चले, तो अगर हम सीधे चल रहे हैं 1 2 3 4 कदम चले इधर, ठीक है, और इस दिशा में कितना चले? 1 मीटर मान लो, 2 मीटर चले, इस दिशा में 2 मीटर चले ना, वहाँ से 2 मीटर चलते आ रहे हैं, मान लो मेरी हाइट 2 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ से चले 4 कदम, तो इस बिंदु के निशान कितने हुए? मेरे खोपड़ी से यहाँ पे 4,2 है ना। एक मूल बिंदु होता है जिसके सापेक्ष एक हम क्षैतिज दिशा में चलते हैं, एक हम ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में जो है वो x निर्देशांक होता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में मान लो यहाँ से चले 10 कदम और यहाँ 10 कदम में दीवार में पहुँच गया बच्चा, और बच्चा है बंदर, मान लो बच्चा बंदर नहीं है, बंदर ही है कोई, उसे बच्चा मान लिया हमने, घबराओ मत। यहाँ से चले 10 कदम और यहाँ पहुँचे और चढ़ के दीवार पर पहुँचा वो 5 कदम, तो उस दीवार पर जहाँ पहुँचा इसके सापेक्ष कितनी हो गई निर्देशांक? तो निर्देशांक अब मान लो यहाँ से चला 10 कदम और चला 2 कदम, तो बिंदु के निर्देशांक कितने हुए? अब कौन सा बिंदु ज़्यादा बड़ा है, 10,5 या 10,2? बिंदु की तुलना ही नहीं हो सकती बेटा। भाई स्थिति की तुलना कैसे कर लोगे? ये वाला बिंदु बड़ा है, ये वाला बिंदु तो वो होता है जिसका ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, कुछ होता ही नहीं बिंदु का, जिसका कुछ है नहीं उसकी तुलना कैसे करोगे? नहीं आई बात समझ में? आ रही समझ में? चल, तो इसलिए बिंदुओं को बराबर नहीं करते, बिंदुओं को हमेशा कैसा करते हैं? समपाती। अब 10,2 पे अब दूसरा बंदर आया भाई उसका, वो भी 10 कदम चला और 2 चढ़ गया ऊपर, वो किस बिंदु पर पहुंचा? और पहला वाला भी गया था, वो भी 10,2 पर, तो दोनों एक जगह पहुंच गए। दोनों कैसे हो गए? संपाती, बराबर नहीं हुए, उनकी स्थिति कैसी हो गई? संपाती। इसलिए बिंदुओं के लिए 3 वाला डंडे लगाते हैं जो संपाती होता है। ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं। तो जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु है वही होगा विकर्ण BD का।
अब मध्य बिंदु कैसे निकलता है? किसी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कैसे निकलता है? दोनों x जोड़ो, 2 से भाग, दोनों y जोड़ो, कौन से दोनों? दो बिंदु जिन बिंदुओं को निकाल किसका निकाल रहे हैं? AC का। AC का x कितना है? 1 प्लस C का x, फिर y के लिए इसका y है 2 प्लस इसका y बराबर हो जाएगा। BD का बताओ मध्य बिंदु क्या आएगा? और जब दो बिंदु संपाती हैं तो इधर से वो भी 10 चला था कदम, इधर 10 चला, तो x अक्ष पे जो उसकी स्थिति आपने ली है वो बराबर होगी y x अक्ष पे दूसरे बिंदु की स्थिति। इसकी x अक्ष पे स्थिति कितनी है? 1 + x/2। इसकी कितनी है? तो x अक्ष x निर्देशांक x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक क्यों होगा? तो होगा भाई ऐसे इधर से चलेगा 2, इधर चलेगा 10, बंदा तो शिफ्ट पहुंच गया, और ये वाला बंदा चला था 10 और 2 बंदर यहाँ पहुंच गया, दोनों की स्थिति अलग अलग हो गई। तो अगर दो बिंदु संपाती हैं यानी एक ही जगह दोनों पहुंच रहे हैं, स्थितियां उनकी सेम है, तो x निर्देशांक x के बराबर होगा और y निर्देशांक। मैंने आपको व्यावहारिक पक्ष भी बता दिया और गणितीय पक्ष भी। आप दोनों को जोड़ के समझो, जब आप सोचोगे तो गलती कभी नहीं करो। कितना आ गया ऐसे? 1 + x/2 बराबर 4 + 3 कितना हुआ? 7 तथा y के बराबर होगा 2 + 6 कितना हुआ? 8/2 बराबर। यहाँ से कितना आया भाई? 2 से 2 काटो, 2 से 2 तो कट जाएगा ना। यहाँ से क्या पता लगा? x बराबर 7 - 1 तथा 8 - 5 बराबर, तो x बराबर आ गया 6 तथा y बराबर। ये आपसे पूछो कि x और y के मान बता। अब यहाँ पे जो सूत्र लगाया है आप इतना और कर सकते हो, यहाँ लिख दो क्योंकि मध्य बिंदु सूत्र क्या था? मध्य बिंदु सूत्र x1 + x2/2 और ये किसका मध्य बिंदु होता था? चित्र बना के भी दिखा सकते हो। x1 y1 एक बिंदु, x2 y2 दूसरा बिंदु, ये बिंदु P है, ये A है, ये B है, तो ये किसके निर्देशांक है? P के। आप सांकेतिक तौर से जो भी सूत्र का प्रयोग कर रहे हो उसको इधर की तरफ लिख कर और ये मध्य बिंदु सूत्र क्या करता है? दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालकर देता है। और आपको क्या बताएगा सवाल में? दो बिंदुओं के निर्देशांक बताएगा। पहले बिंदु का निर्देशांक जैसे यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, दोनों x को जोड़ा 2 से भाग, दोनों y को जोड़ा 2 से भाग, डाट कर। ऐसे अब जब AC के लिए लेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 और ये x2 होगा और ये दिमाग में सेट हो गई बात। चलिए अगला सवाल देखिए, यही आपका आंसर। आंसर की फुल फॉर्म मालूम है किसी को? बच्चा पूरी जिंदगी सोचता है ANS होता है आंसर, ठीक है। सातवां और बढ़िया सवाल कह रहे हैं, एक बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करिए जहां AB वृत्त का व्यास है, यानी एक वृत्त बनाओ, इस वृत्त का एक व्यास होगा, व्यास हमेशा कहां से होके जाता है? वृत्त के केंद्र से। और वृत्त के केंद्र में क्या खास बात होती है? अरे बीच में बच्चों वाली बातें कर रहे हो, मध्य बिंदु होता है। वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। अब आपको निर्देशांक किस किस के दे रखे हैं? उसने कहा केंद्र जो है ओ इसके निर्देशांक है 2, -, और B जो है बिंदु उसके निर्देशांक है कितने? 1,4। ठीक। और आपसे किसके निर्देशांक पूछे? एक। मान लो, माना बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं? साफ साफ पता लग रहा है, पता क्या लग रहा है? हम जानते हैं क्योंकि वृत्त का केंद्र व्यास
का क्या होगा? मध्य बिंदु होता है। होगा क्या? ये तो मालूम है हमें होता है। एक हमारे सवाल में होगा क्या होगा? अतः बिंदु O इसका रेखाखंड जिसको हम कहते हैं, जो इस सवाल में हमारा व्यास है। अब हम सूत्र को व्यास के लिए प्रयोग कर रहे हैं। व्यास हम जानते हैं वृत्त का क्या होता है, यही मालूम है कि केंद्र जो है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। अब हमारा मध्य बिंदु सूत्र वृत्त के व्यास और वृत्त के केंद्र पर जाकर अप्लाई हो रहा है, व्यवहारिक रूप आ रहा है। तो अतः बिंदु वो रेखाखंड जो व्यास है उसका नाम क्या है? AB का क्या है? मध्य बिंदु। अब होगा, बात समझ आ गई? होगा और होता है का अंतर। तो भाई मध्य बिंदु सूत्र लगा दो। अतः O के निर्देशांक क्या आएंगे? क्या आने चाहिए? ये एक तरह से ये बिंदु है आपका कितना? ये बिंदु कितना है? 1,4। तो O के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? A प्लस 1/2 और B प्लस 4/2। लेकिन O के निर्देशांक तो दिए होंगे, चलो दिए। जैसे वहां दोनों मंदिर एक जगह पहुंच गए, इसका मतलब दोनों की जो स्थिति थी वो संपाती हो गई। यहाँ भी दोनों के निर्देशांक जब एक है, दोनों एक जगह आ रहे हैं, तो दोनों के निर्देशांक कैसे हो जाएंगे? अतः यहाँ से पता लगेगा कि भाई 2, -3 संपाती हो जाएगा किसके? कोई दिक्कत नहीं सर? अरे सबको समझ आ गई? अब x के बराबर होगा और y बराबर। तुम आया समझ? जब खड़े हो, क्या क्यों परेशान हो? क्या चीज समझ नहीं आता? बोलो। ये वाली बात समझ आई? नहीं है। ये है O जो है मध्य बिंदु किसका? AB। O के निकालने निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलते हैं? दोनों x को जोड़ो 2 से भाग, दोनों y को जोड़ो 2 से भाग। तो इसका x पहले वाले में होगा A प्लस 1/2 फिर B प्लस 4। ये समझ में आ गया? और ये जो निर्देशांक निकल गया है किसके निकल गया है? और O के निर्देशांक सवाल में ही हमें दिए थे। जो केंद्र जो है आपका कितना है? एक हमने निकाला और एक हमें पता था, दोनों को रख लिया हमने। तो रखेंगे, सवाल करते क्या करते? यही करते हैं, कुछ पता होता है तो याद करते हैं, और जो बराबर है उनको उठा के बराबर रख देते हैं, हमारा उत्तर निकल आता है। क्या निकल कर आएगा यहाँ? कितनी गुणा कर दो? 2 दूनी 4। यहाँ कितनी गुणा कर दो? 4 - 1 बराबर 1 तथा -6 -4 3 बराबर 1 अतः इसके निर्देशांक 1 निर्देशांक क्या था? निर्देशांक का वो कितना आया? ये कितना है?